भी दिखाई दे उसके ऊपर हमें ईश को फैला देना चाहिए। तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्याग के द्वारा वस्तुओं का, पदार्थों का त्याग के साथ भोग करना चाहिए। या तो ये अर्थ करें, इस कारण, किस कारण? क्योंकि ईश सर्वत्र मौजूद है, ईश इसका मालिक है, इसलिए हमें त्याग के साथ वस्तु उपयोग करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए, न कि आसक्ति पूर्वक भोग। या फिर एक दूसरा अर्थ भी यहाँ पर निकल रहा है कि त्याग के द्वारा आत्मा की रक्षा करनी चाहिए। भुंजी था, भुज धातु के दो अर्थ होते हैं, एक पालन करना और एक भोजन करना, भोग करना। तो ईश क्योंकि यहाँ सर्वत्र मौजूद है, ईश कण कण में विराजमान है, ईश में सब कुछ है और ईश सब में है, इसलिए ईश का अर्थ स्वामी होता है, मालिक होता है। क्योंकि वो मालिक है, इसलिए उस मालिक को सर्वत्र उपस्थित समझते हुए हमें त्याग के साथ वस्तु उपयोग, वस्तु भोग करना चाहिए, अथवा त्याग के द्वारा अपनी आत्मा की रक्षा करनी चाहिए। धन के लालच में नहीं फंसना चाहिए। माँ गृध कस्य सुधनम, ये धन किसका है? ईश का धन है, हम उसके केवल ट्रस्टी हैं। और ट्रस्टी जो होते हैं उनको भोग का अधिकार नहीं होता, ट्रस्ट के संपत्ति का अपने काम में उपयोग लेने का अधिकार नहीं होता। जो ट्रस्टी होते हैं वो ट्रस्ट का केवल मैनेजर होते हैं, ट्रस्ट को संभाल रखते हैं, ट्रस्ट के पैसे का सदुपयोग करते हैं। तो हम इस भाव के साथ इस अस्तित्व को देखें कि ये सारा धन उसी का है। जिस ईश ने इस सारे अस्तित्व को अपने में से इसका सर्जन किया है, उसी ईश का ये सारा अस्तित्व है। हमारा इस पर किसी प्रकार का कोई भी अधिकार नहीं है। यदि हम इस भाव के साथ जीना शुरू कर देते हैं तो हम आत्मा की रक्षा कर पाते हैं, अलिप्त रह पाते हैं। ये एक संदेश यहाँ पर दिया गया कि ईश को सर्वत्र हम देखें। मुझे याद आ रहा है गांधी जी का एक स्टेटमेंट कि भारतीय वाङ्मय में कोई भी उपदेश न होता और केवल ईशावास्योपनिषद का एक ये वचन होता, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। तो ये वचन भी पर्याप्त था हमारे जीवन को सुव्यवस्थित चलाने के लिए। उनका भाव स्पष्ट है कि वे ईश्वर को सर्वत्र व्यापक देख रहे हैं इस मंत्र के संदेश के आधार पर, कि उसका मालिक यहाँ सर्वत्र मौजूद है, उसकी उपस्थिति है। जो व्यक्ति ईश्वर को सर्वत्र देख रहा है और सर्वदा देख रहा है, वो कैसे किसी भी अनिष्ट कार्य में कैसे प्रवृत्त हो सकता है? स्पष्ट है कि उसको सर्वत्र देखने वाला अपने मन को इस परिस्थिति, स्थिति और भाव के साथ सदा बनाए रख पाता है कि कोई तेरे साथ है, तेरा मालिक तेरे साथ है, इसलिए तुझे कुछ भी गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। वो मुझे हर पल, हर क्षण देख रहा है। मुझे उसकी, अपने मालिक की हर प्रसन्नता को बनाए रखना है। तो ये गांधी जी ने
ईश्वर को सर्वव्यापक समझते हुए ये स्टेटमेंट दिया कि ये एक मंत्र भी पर्याप्त है। 18 मंत्र ईशावास्योपनिषद के हैं, उनमें से एक मंत्र ही होता तो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती, क्योंकि हम प्रमाण के द्वारा किसी चीज को प्रमाणित करना चाहते हैं। प्रमाण ज्ञान का साधन माना जाता है। तो हम इन वचनों पर, जिन लोगों को वेद उपनिषद के ऊपर श्रद्धा है, आस्था है, विश्वास है, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा संबल हो जाता है कि वेद ऐसा कहता है, उपनिषद ऐसा कहती है। जो लोग उपनिषद या वेद में विश्वास नहीं करते, वे ऐसे वचनों से कुछ लाभ नहीं उठा सकते, ये सत्य है। लेकिन जिन्हें प्रमाण के ऊपर, माने आगम प्रमाण के ऊपर, वेद प्रमाण के ऊपर जिनको बहुत निष्ठा है, आस्था है, श्रद्धा है, ऐसे लोग एक वाक्य यदि उनको अपने जीवन के लिए दिशा देने के लिए यदि प्राप्त हो जाता है, तो उस वाक्य के सहारे अपने जीवन को वे चला सकते हैं। ऐसा आगम प्रमाण पर, शास्त्र प्रमाण पर विश्वास रखने वाले लोगों का भाव होता है। तो यहाँ पर यही बात समझने की है कि प्रमाण का क्या महत्व है। प्रमाण हमारे जीवन को एक दिशा देता है। मनु महाराज ने एक बड़े अपने संदेश में ये कह दिया है कि प्रत्यक्षम च अनुमानम च शास्त्रम च विदिति विदागमम एतत् सुविदितम कार्यम धर्म शुद्धि। जो लोग धर्म शुद्धि चाहते हैं, धर्म के विषय में निर्भ्रांत होना चाहते हैं, उनको 3 चीजों के ऊपर पूरा फोकस करना चाहिए। 3 प्रमाणों को एकदम स्पष्ट कर लेना चाहिए। उनमें पहला प्रत्यक्ष प्रमाण है, अनुमान प्रमाण है और आगम प्रमाण है। आगम प्रमाण अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होते हैं। मुस्लिम लोगों के लिए कुरान आगम के रूप में मानी जा सकती है और क्रिश्चियंस के लिए बाइबल उनका आगम है। लेकिन हिंदू परंपरा में जो पढ़ते हैं और वेद शास्त्रों के साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए वेद ही अंतिम प्रमाण है। धर्मम जिज्ञासमानानाम प्रमाणम परमम श्रुति। धर्म की खोज करने वाले लोगों के लिए प्रमाण, परम आगम जो है, शास्त्र जो है, श्रुति जो है, वो परम प्रमाण है। तो जब हम आगम में निर्दिष्ट जो कथन है धर्म के बारे में या ईश्वर के अस्तित्व के बारे में या आत्मा के बारे में, जैसा कि ईश्वर मंत्रों में हम देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, एक एक संदेश हमें दिया गया है, क्या हमारे कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है। आत्मा की स्थिति बताएंगे, आत्मा को न जानने से क्या हमारे को हानि होती है, वो सब बताएंगे। तो जो इस आगम में विश्वास रखते हैं, जो इस शास्त्र में विश्वास रखते हैं, उनका निश्चित रूप से उद्धार हो जाता है और वे अपने मन को स्वस्थ रखते हुए उस वचन के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं। तो यहाँ पर ये बात कही गई है, ईशावास्य निजम सर्वम। इस भावना से इस संसार को हमें आच्छादित कर देना चाहिए, या फिर हम कहें ईश यहाँ पर सर्वत्र मौजूद है, ऐसा हमें अनुभव करना चाहिए कि ईश सर्वत्र व्याप्त है, ईश सब जगह बसा हुआ है, वो इनहेबिटेंट है, वो इसका निवासी है। जैसे हम अपनी सत्ता को महसूस करते हैं कि हम हैं, ऐसे ईश की सत्ता यहाँ पर उससे भी ज्यादा कॉन्क्रीट रूप से है। ऐसा शास्त्र पर विश्वास करने वाले व्यक्ति को निश्चित मति होना होता है। जो लोग ऐसी निश्चित मति वाले हैं
इसकी सत्ता को हमारे सामने पड़े हुए पत्थर की तरह, ईंट की तरह, किसी वृक्ष की तरह, किसी गाय भैंस की तरह सामने खड़े किसी पशु को देख करके उन्हें कोई भ्रांति नहीं होती, कोई अविश्वास नहीं होता। किसी पत्थर को देख करके उन्हें ये सहज रूप से बोध होता है कि ये पत्थर है, ये खंबा है, ये बिजली के तार है। तो ऐसे ही प्रमाण पर विश्वास करने वाले, आगम पर विश्वास करने वाले लोगों को मुझे बहुत ज्यादा इस विषय में कहना इसलिए पड़ रहा है। शास्त्र को प्रस्तुत करने के लिए, शास्त्र की बात को कहने के लिए पहले शास्त्र को तो हम समझे कि शास्त्र का क्या महत्व है, क्या महिमा है। तो उसमें कही गई बात भी हमारे को, हमारे जीवन के लिए कुछ मूल्यवान हो सके। ये वेद के बारे में जो सबसे ज्यादा विचार किया है वो पूर्व मीमांसा शास्त्र है या उत्तर मीमांसा है। इन दोनों शास्त्रों ने वेद की प्रामाणिकता को निर्भ्रांत रूप से, यद्यपि न्याय वैशेषिक और दूसरे सांख्य योग, इन सभी में वेद प्रमाण मानना है। भारतीय दर्शन षड दर्शन, आस्तिक दर्शन के नाम से, और वहां तो परिभाषा यही की गई है कि नास्तिक को वेद निंदक, जो वेद निंदक होता है। आवाज क्लियर नहीं है। हाँ जी, अब कैसा आवाज आ रही है? अब भी नॉइज आ रही है क्या? अब ठीक है गुरुजी। अब ठीक है स्वामी जी। अच्छा, अब ठीक है। हाँ से बता देंगे वेद, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा क्या आगे? हाँ, मैं ये कह रहा था कि प्रमाण के विषय में, वेद के प्रामाणिकता के विषय में पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा को एक ऑथोरिटी के रूप में माना जाता है कि वहां पर वेद प्रामाण्य को बहुत ही पुख्ता रूप से स्थापित किया गया है। यद्यपि सारे ही दार्शनिक, भारतीय प्राचीन दार्शनिक वेद को परम प्रमाण मानते हैं, पर इन दो शास्त्रों ने, यानी पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा ने विशेष रूप से बल दिया, वेद प्रामाण्य को सिद्ध किया है कि वेद क्यों प्रमाण है और वेद की प्रामाणिकता हमें कहाँ देखनी होती है। जैसे कि हम देखते हैं, अथा तो धर्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये दो सूत्र हैं। पूर्व मीमांसा का पहला सूत्र अथा तो धर्म जिज्ञासा, और उत्तर मीमांसा जिसको ब्रह्म सूत्र कहते हैं, वेदांत कहते हैं, वहाँ का अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। हम धर्म की जिज्ञासा, धर्म की खोज करना आरंभ करते हैं, धर्म को जानना चाहते हैं। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, हम ब्रह्म को जानना चाहते हैं। धर्म को जानना और ब्रह्म को जानना, ये दो बातें वहां पर कही गई है। और धर्म जिज्ञासा के विषय में कहा कि धर्म का स्वरूप हमें कहाँ पता लगता है? चोदना लक्षण तो धर्म, जो वेद में विधि निषेध है उसको चोदना शब्द से कहा। विधि निषेध जो हमें वेद की भाषा में प्राप्त होता है उसको धर्म कहते हैं। जैसे मित्र से चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम, ये एक विधि है। मित्र की आंखों से समस्त भूतों को देखो, समस्त प्राणियों को देखो, ये एक विधि वाक्य है जिसमें ये कहा गया है कि सारे प्राणी मात्रों को ऐसे देखो जैसे मित्र को देखते हैं। ये धर्म हो गया मनुष्य के लिए। सहृदयम सामनस्यम अविद्वेषम प्रणोमि वा, मैं तुम्हारे हृदय को, भगवान की तरफ से यह आदेश दिया गया कि मैं तुम्हारे हृदय को समान हृदय,
समान मन वाला बना रहा हूँ, विद्वेष रहित कर रहा हूँ। तुम अविद्वेषम कृणोमि वह, तुम्हें विद्वेष रहित कर रहा हूँ। अन्योन्यम अभिहर्यते वत्सम जातम इवाग्न्य, एक दूसरे को ऐसे प्रेम करो जैसे कि कोई नई प्रसूत गाय अपने बछड़े से प्यार करती है। ये एक धर्म हो गया। इस तरह के विधि निषेध जो भी है, जैसे माँ गृध कस्य स्विद्धनम, ये निषेध वाक्य है कि किसी के धन की लालच मत करो, ये एक निषेध वाक्य है। तेन त्यक्तेन भुंजी था, ये एक विधि वाक्य है। ईशावास्यम इदम सर्वम, एक विधि हो गया ये। जब हम वास्यम शब्द को आच्छादन अर्थ में मानते हैं तो एक विधि वाक्य हो गया। ईशावास्यम, वास्यम शब्द को वस निवास्य धातु से जब हम संपन्न मानते हैं कि वास्यम शब्द वस निवास्य धातु से बनता है, तो वास्यम का अर्थ हो जाता है कि ईश हमारे इस पूरे अस्तित्व में बसा हुआ है, एक तत्व कथन हो गया। तो ईश इसमें यदि बसा हुआ है तो हम क्या करें, हमारा क्या कर्तव्य बनता है? हमारा कर्तव्य बनता है कि उसको हम स्वीकार करें और उसकी उपस्थिति को स्वीकार करके अपने मन को उसकी आज्ञाओं में, श्रुति जो वेद वाणी जिसको हम ईश्वरीय वाणी कहते हैं, उसके आदेशों का पालन करें और अपने जीवन को उसके अनुसार व्यवस्थित करें। तो प्रमाण के विषय में हमें स्पष्ट हो जाना चाहिए। जब हम उपनिषद पढ़ते हैं या पढ़ेंगे, वेद स्वाध्याय करते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, 4 भाग हैं जिनको हम भारतीय प्राचीन परंपरा में वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक, आरण्यक उपनिषद, अंत में उपनिषद है। वेद का जो अंतिम भाग है उसको उपनिषद कहते हैं, इसलिए उसको वेदांत नाम दिया गया है। तो उसके प्रामाण्य पर हम विचार यदि नहीं करेंगे तो ये वाक्य तो ऐसे ही हैं जैसे कि सामान्य रूप से संस्कृत के वाक्य होते हैं। लेकिन यदि हम ये समझ लेते हैं कि वेद वचन यदि हैं तो वो ऐसे पक्के नियम बताए गए हैं, यथार्थ नियम हमारे लिए बताए गए हैं जिनको हमें मानना होता है और जीना होता है, चलना होता है। तो इसलिए मैंने ध्यान किया, मैंने इस बारे में विचार किया कि वेद के प्रामाण्य को हमें पहले समझना चाहिए। वेद क्यों प्रामाणिक है? हमारे यदि ऋषियों के प्रति श्रद्धा विश्वास है, ऋषियों की परंपरा में हमें पूरा निश्चिंत है कि ये प्राचीन विद्या सत्य विद्या है, इसमें कुछ भी मिलावट नहीं है, प्योरिटी है, इसमें कोई भी अन्यथा बातें नहीं है। कोई स्वार्थवश या किसी भ्रांति के कारण से ऐसी कोई भी बात यहाँ लिखी हुई नहीं मिलती है जो मानव जाति के विरोध में जाती हो या मानव जाति का की हानि करने वाली हो। कुछ वेद में बातें जो होती हैं विधि निषेध के रूप में होती हैं, कुछ तत्व कथन के रूप में होती हैं। तत्व कथन भी अंततः विधि या निषेध में चला जाता है। तत्व कथन का मतलब ये है कि जैसे मैंने कहा कि वस निवासी धातु से हम कहें इस सारे अस्तित्व में बसा हुआ है, ईश का वास है यहाँ पर, ईश यहाँ पर बस रहा है। जब हम इस तरह से विचार करते हैं तो ये कथन हमारे को ये दिशा देता है कि भाई सर्वत्र इसका मालिक यहीं पर मौजूद है और वो चैतन्य स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है, वो आत्मा हमारी ही आत्मा में मौजूद है या स्वयं आत्म स्वरूप है। दोनों भी भाषा बोली जाती है, दार्शनिक दोनों भी भाषाओं का प्रयोग करते हैं, उसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है। व्यवहार दृष्टि से यदि हम देखेंगे, हमारे जीवन के लाभ के लिए, हमारे जीवन का परिष्कार के लिए आप ये बोलें कि वो ईश हम जीवों के भीतर मौजूद है, या हम
वस्तुतः वो चैतन्य स्वरूप वही तो हम हैं, जो सर्वत्र इसमें मौजूद है, वही हमारी बुद्धि में भी मौजूद है। तो उसकी उपस्थिति सर्वत्र है। इस सारे अस्तित्व में तो मेरी बुद्धि में भी तो है वो। जो चीज सर्वत्र है वो मुझ में कैसे नहीं? मुझ में का मतलब मेरे प्राण, शरीर, इंद्रियां, मन, इन सब में जब सर्वत्र है तो यहाँ भी तो है। मेरे इस शरीर में, मेरी बुद्धि में, मेरे मन में, मेरे प्राणों में, यहाँ पर भी तो उसकी उपस्थिति है। जो सबका है उसमें मेरा मेरा जो अधिकार है वो कैसे कट ऑफ हो सकता है? सबका है तो मेरा भी है, सब जगह है तो यहाँ भी है। जहां मैं खड़ा हूँ, जहां मेरे पैर हैं वहां भी है। सब काल में है तो अभी भी है। ऐसा जो ईश, ये सारी दिशाएं हमें वेद वचनों के द्वारा प्राप्त होती हैं। और उस पर हमें, यदि हम नहीं जानते हैं उसको, हमारा इन शब्दों के सुनने पर भी हमारे अंदर बोध और अनुभव घटित नहीं होता है, तो उसको तब तक के लिए मानना होता है जब तक वो चीज अनुभव तक नहीं पहुंच जाती है, बोध में नहीं उतरती है, तब तक उसको केवल स्वीकार करना होता है। और वेद वचनों को हम प्रामाणिक रूप में, इस तरह से वेद वचनों को हम प्रामाणिक रूप से जब हम स्वीकार करते हैं तो हमारी एक अलग धारणा बन जाती है, अलग स्थिति बन जाती है। और वो धारणा, वो स्थिति हमारी यहाँ पर स्पष्ट हो जाती है कि हम किस तरह से हम अपने इस प्रमाण को देखें। तो मैंने कहा, वेद के प्रामाण्य को, आगम प्रमाण जिसको कहते हैं, धर्म के बोध में और ब्रह्म के बोध में, ये दो शास्त्रों ने अपना अपना एक विशाल तंत्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, इस विशाल शास्त्र प्रस्तुत किया है। धर्म का ज्ञान भी वेद से होता है और ब्रह्म का ज्ञान भी। इस अस्तित्व में ये दो चीजें यदि हमारे समझ में आ जाती हैं, यदि हम आत्मा के प्रति विश्वासी होते हैं, आत्मा को यदि हम पूर्णतः ना जानते हुए केवल विश्वास करते हैं, तो हम शास्त्रों के आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि मेरे क्या कर्तव्य हैं, क्या अकर्तव्य हैं, मुझे कैसे जीना चाहिए, मुझे कैसे रहना चाहिए, कैसे मुझे अपने जीवन को, किस तरह से मुझे अपने जीवन को चलाना चाहिए। तो शास्त्र हमको समझाते हैं कि वेदो अखिलो धर्म मूलम, ये जो वेद है ये धर्म का मूल है। और श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेय, जिसको हम श्रुति कहते हैं वही तो वेद है। और ये वेद धर्म को जानने में परम प्रमाण है, परम साधन है। जैसे धर्म को जानने में वेद परम प्रमाण है, इसी तरह से ब्रह्म को जानने में भी वो परम प्रमाण है। ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप को बताने के लिए वेद ने या श्रुति ने हमको अलग अलग प्रसंगों में हमको जो संदेश दिया है वो अद्भुत है। तो यहाँ इन ईशावास्योपनिषद मंत्रों में आत्मा के स्वरूप को आगे, अभी अभी चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें मंत्रों के द्वारा आत्मा का स्वरूप ही बताया है कि आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है। इन मंत्रों को हम स्वाध्याय क्रम में आगे पढ़ेंगे। हमारे कर्तव्य के विषय में, जैसे पूर्व मीमांसा मैंने कहा, दूसरे मंत्र में ही कर्तव्य के विषय में भी बता दिया है कि हमें क्या कर्म कैसे करने चाहिए, किस भाव के साथ करने चाहिए, कर्म से हमें क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है, कर्म को किस मन स्थिति के साथ पूरा करना चाहिए, ये अगले ही मंत्र में बताया जा रहा है।
और इसके मालिक को सबसे पहले हमारे सामने रख दिया है। सृष्टि के मालिक को, हमारे सृष्टि के हम भी एक घटक के रूप में होते हैं। सृष्टि तो अनेक 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 अनंत जो घटक हैं उनका एक समुदाय का नाम है सृष्टि। उसके एक छोटे छोटे घटक के रूप में हम जीवगण होते हैं। उसके मालिक की चर्चा कर दी है कि ये संसार है, बिना मालिक का नहीं है, इसका कोई मालिक है। तो ये सारी बातें तो ठीक हैं, लेकिन इनकी प्रामाणिकता भी तो हमारे को, हमारे मन में बुद्धि में बैठनी चाहिए कि ये जो कहा जा रहा है ऐसा ही है। हमको ये निश्चय भी तो होना चाहिए कि ये जो कहा गया है वो ऐसा ही है। यदि हम इस बुद्धि को अपने भीतर धारण करते हैं, इस विश्वास को बना लेते हैं, तो मैं समझता हूँ कि जीवन बहुत सहज और सरस हो सकता है। ये जीवन को सरस बनाने के लिए, सहज बनाने के लिए, इसको बोलते हैं मानकर चलना। एक होता है जानकर चलना, एक मानकर चलना। एक महापुरुष ने कहा है कि जो चीजें हमारे जानने में नहीं आती उनको मानकर चलना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, जानने तक पहुंच जाएं। और जिन चीजों को हम प्रमाण के द्वारा, शास्त्र के द्वारा, आगम के द्वारा जान तो लेते हैं मोटा मोटा, ऊपर ऊपर से, लेकिन हृदय से उनको मान नहीं पाते, तो वहां तक हमें पहुंचने का कोशिश करनी चाहिए। जिनको हमने बुद्धि से जाना उनको हृदय से मान भी ले। तो जिनको जानते हैं, जानने का मतलब अनुभव के रूप में नहीं, अनुभव के रूप में हो जाता है तो फिर वो ज्ञान का अंतिम जो स्वरूप है वो प्रकट हो जाता है। उसमें तो निषेध के लिए जगह ही नहीं बचती। जिसको कोई चीज अनुभव में आ जाती है, जैसे अग्नि जलाने वाली चीज है, जल शीतल होता है, ये हमारे अनुभव में आ जाती है, तो सारा संसार भी यदि हमारे को कोई समझाने लगे कि अग्नि तो ठंडी होती है, जल तो गर्म होता है, तो हम उसको कहेंगे कि नहीं, हमने तो गर्मी देख, अग्नि को उष्ण देखा है, प्रकाश देने वाली चीज देखा है। वो कभी भी हजार लाख करोड़ लोग भी मिल करके उसको समझाएं, वो स्वीकार नहीं करता है। तो यदि हमारे अनुभव में चीजें आ जाती हैं तब तो कोई बात ही नहीं रहती, लेकिन जब तक अनुभव में नहीं आती, हम सुनते हैं और सुनने के आधार पर एक अवधारणा बनाते हैं। उस अवधारणा के बारे में कहा गया है कि वो अवधारणा जब तक अनुभव के स्तर पर नहीं पहुंच पाती तब तक हमें मान लेना चाहिए उसको। मानिए जानना और मानना, एक स्तर पर जानना शास्त्र के द्वारा या गुरु वचनों के द्वारा जानना होता है, फिर उसको मानना होता है, और फिर मानने के बाद वापिस अनुभव तक पहुंचना होता है। एक बार हमने माना और फिर अनुभव तक पहुंचना होता है। तो ये शास्त्र की जो प्रामाणिकता है, ये यदि हमारे हृदय में बैठ जाए तो हम कम से कम मान तो सकते हैं, और उस माने हुए को अपनी खोज का, अपने अन्वेषण का विषय बना सकते हैं, और अंततः हम वहां तक पहुंच सकते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर ये कहने की बात, समझने की बात ये है कि वेद के प्रामाण्य को हम दो एंगल से, दो शास्त्रों ने बताया। धर्म के ज्ञान में भी वेद प्रामाणिक है, और ब्रह्म के ज्ञान में भी, ब्रह्म कहें, ईश्वर कहें, मोक्ष कहें, परम तत्व कहें, सब एक एक वस्तु को अलग अलग शब्दों से प्रकट किया गया है। तो तत्व दर्शन के लिए, तत्व बोध के लिए, आत्मबोध के लिए, ब्रह्म साक्षात्कार के लिए जो शास्त्र है उसका नाम उपनिषद, और ब्रह्म सूत्र, वेदांत, श्रीमद् भगवत गीता, प्रस्थान त्रयी के रूप में उसको प्रस्तुत किया जाता है। ये वेदांत का एक ग्रुप है। तीन मार्ग बतला दिए, तीन शास्त्र जो है, एक एक शास्त्र युक्ति प्रधान है जिसको ब्रह्म सूत्र कहते हैं, दूसरा शास्त्र युक्ति प्रधान, अनुभव प्रधान, और एक है आगम प्रधान। जैसे उपनिषद जो है वो
ऐसा शास्त्र है जो आगम के अंतर्गत आता है, और उसके ऊपर रचे गए जो ब्रह्म सूत्र है, वेदांत दर्शन जिसको कहते हैं, वो युक्ति प्रदान है। और श्रीमद् भगवद गीता स्मृति प्रदान है। काल में जो चीज अभिव्यक्त होती है उसको स्मृति कहते हैं, और जो सदा से होती है उसको श्रुति कहते हैं। श्रुति और स्मृति में ये अंतर होता है। श्रुति के अनुकूल यदि स्मृति होती है तो वो वैसे ही प्रामाणिक मानी जाती है जैसे श्रुति प्रामाणिक होती है। तो श्रुति युक्ति, युक्ति का मतलब न्याय होता है, न्याय प्रस्थान भी कहते हैं, युक्ति प्रस्थान भी कहते हैं। गीता में इसके लिए एक बात कही शास्त्र की प्रामाणिकता को समझाने के लिए, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य 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 व्यवस्थित हो। कार्य और अकार्य को जानने के लिए, कार्य और अकार्य को जानने के लिए हमारे को, कार्य अकार्य को जानने के लिए शास्त्र को हमें शरण बनाना चाहिए। शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो, ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। शास्त्र के विधान को जानकर फिर हम कर्म कर सकते हैं। शास्त्र विधानोक्तम ज्ञात्वा, शास्त्र विधान को जानकर हम कर्म कर सकते हैं। तो हमें शास्त्र की प्रामाणिकता को बार बार अपने मन में बिठाना चाहिए कि शास्त्र में जो कहा गया है, कहा जाता है, वो किसी अनुभव के ऊपर, किसी नित्य अनुभव के ऊपर आधारित है, टिका हुआ है। उसमें संशय की आवश्यकता नहीं होती है, संशय नहीं करना चाहिए। शास्त्र से यदि लाभ लेना चाहते हैं, शास्त्र के माध्यम से यदि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, कई रास्ते हैं आगे बढ़ने के, स्वयं की खोज से भी हम आगे बढ़ सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी इस संसार में हुए हैं जिन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन, अपने निरीक्षण के द्वारा आगे बढ़ते चले गए। लेकिन ये भी एक राजपथ की तरह होता है, शास्त्र पथ जो है राजपथ की तरह होता है। तो जो शास्त्र के माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं उनको शास्त्र के ऊपर भरोसा होता है, प्रमाण मानते हैं उसको, वे सत्यवाणी कहते हैं, सत्य शास्त्र कहते हैं। तो मैंने कहा कि धर्म के ज्ञान के लिए भी शास्त्र प्रमाण है। जैसे कि पूर्व मीमांसा के 4-5 सूत्र शुरू शुरू के, वहां पर कहा कि ये जो वेद का विधि निषेध जो भाग है वो धर्म होता है। वेद में जिस अर्थ, वेद में विधि निषेध रूप जो अर्थ होता है वो धर्म के नाम से जाना जाता है। तस्य निमित्त परिष्टि, उसके धर्म के निमित्त की परीक्षा करनी होती है। सत संप्रयोगे इंद्रियाणाम बुद्धि जन्म तत्प्रत्यक्षम तद प्रमाणम विद्यमानोपलम्बनत्वात्। मीमांसाकार कहते हैं जब हमारी इंद्रियां किसी सत पदार्थ के साथ संयुक्त होती हैं तो उससे हमें कुछ कुछ ज्ञान होता है उस विषय में। जैसे मैंने वृक्ष को देखा तो वृक्ष का ज्ञान हो गया, मैंने गाय को देखा गाय का ज्ञान हो गया। सत संप्रयोगे इंद्रियाणाम बुद्धिजन, जो ज्ञान का उदय होता है तत् प्रत्यक्षम, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। माने सत्तात्मक चीज के साथ हमारी इंद्रियों का जब संबंध होता है तो उस विषय का एक बोध होता है, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। लेकिन वो प्रत्यक्ष धर्म का खोज, धर्म का अन्वेषण नहीं कर सकता, वो प्रत्यक्ष धर्म को नहीं बता सकता, क्योंकि धर्म का जो फल है वो हमें आगे अगले जन्म में प्राप्त होता है। इस जन्म में धर्म का जो फल है वो नहीं हुआ करता है, ऐसा उनका अभिप्राय है। जैसे हम यज्ञ याग आदि करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, हम पुआ पावड़ी बनाते हैं, हम लोगों को अन्न क्षेत्र चलाते हैं, भोजन बांटते हैं, इस तरह के उत्तम उत्तम कार्य करते हैं, उनका जो फल होता है वो इस जन्म में न मिलकर करने वाले को अगले जन्म में मिलता है। ये बात हमें शास्त्र से प्रमाणित होती है, शास्त्र से दिशा मिलती है। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण तो हमको कैसे ये बताएगा कि ये आज जो कर्म किए जा रहे हैं वो अगले जन्म में फल देंगे, हमें पता नहीं चल सकता है इस बात का। उसके लिए हमें शास्त्र की शरण लेनी होती है।
और शास्त्र क्या है? औत्पत्तिकस्तु शब्द से अर्थहीन संबंध, शब्द का अर्थ के साथ जो संबंध है वो स्वाभाविक है सदा से। उत्पत्ति काल से, जब से शब्द आया तभी से अर्थ के साथ उसका संबंध है। तस्य ज्ञानम उपदेश, उस धर्म का ज्ञान साधन उपदेश है, माने वेद वचन उसका धर्म के स्वरूप बोधक ज्ञान साधन, उस धर्म को जानने का जो साधन है वो क्या है? तस्य ज्ञानम उपदेश, उस धर्म को जानने का उपदेश। उपदेश का मतलब होता है वेद वचन, आगम, शास्त्र। और ये कहते हैं जैमिनी मुनि, तस्य ज्ञानम उपदेशा तत्प्रमाणम बादरायणस्य अनपेक्षत्वात्, औत्पत्तिकस्तु शब्दस्य अर्थेन संबंध, अव्यतिरेकश्चार्थे अनुपलब्धे, अनुपलब्ध अर्थ में अव्यतिरेक देखा जाता है। जो चीजें हमारे सामने नहीं है उन विषयों में भी उसका कथन व्यभिचार रहित देखा गया है। अव्यतिरेकश्चार्थे अनुपलब्ध है, अनुपलब्ध अर्थ में उसका व्यभिचार नहीं देखा गया, मानी जो चीजें हमारे सामने नहीं है उनके बारे में भी उनका जो कथन है वो पूर्ण है। तस्य ज्ञानम उपदेश, उस धर्म के ज्ञान का साधन उपदेश है। तत्प्रमाणम, बादरायण भी ऐसा ही कहते हैं, ऐसा कहते हैं। पूर्व मीमांसाकार ने ये कहा कि बादरायण भी हमको यही बात प्रमाण रूप से कहते हैं कि ऐसा ही है, वो वेद वचन धर्म के जानने में साधनभूत है। माने वेद व्यास को बादरायण नाम से पुकारते हैं। बादरायण भी इस विषय में अपने, जैमिनी सुना जाता है कि वो बादरायण के शिष्य हैं, अपने गुरु का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि बादरायण भी इस विषय में ऐसा ही कहते हैं। बादरायण ने अपने ब्रह्म सूत्र उपनिषदों को आधार बनाकर जो दर्शन क्रिएट किया गया, जो दर्शन उपस्थित किया गया, उसका नाम वेदांत दर्शन है। उसमें ये कहा है शास्त्र योनित्वात्, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्यता शास्त्र योनित्वात् तत्व समन्वयात्। इन सूत्रों में ये बताया कि इस जगत के जन्म स्थिति प्रलय जिससे होते हैं उसका नाम ब्रह्म है। सृष्टि की स्थिति, सृष्टि का प्रलय, सृष्टि का पालन जिसके द्वारा होता है वो ब्रह्म। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अपि संविशन्ति तत् ब्रह्म। ब्रह्म की परिभाषा की, जिससे इस संसार में, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिससे ये भूत उत्पन्न होते हैं, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति, जिससे ये जीवित रहते हैं, यत् प्रयन्ति अपि संविशन्ति, जिसमें ये भूत लीन हो जाते हैं। उत्पत्ति स्थिति प्रलय जिसके सहारे से होता है वो ब्रह्म है। शास्त्र भी इस विषय में प्रमाणभूत है। शास्त्र भी उस ब्रह्म का वर्णन करता है तत्व समन्वयात्, और वेदांत वाक्यों का उसी ब्रह्म में तात्पर्य है, समन्वय हो रहा है। सारे वेदांत वचन उस ब्रह्म में ही जाकर के समन्वित हो रहे हैं। सबका एक वाक्यता हो रही है ब्रह्म में, अलग अलग एंगल से उस ब्रह्म में ही पहुंच रहे हैं, अपनी सहमति प्रकट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से शास्त्र के बारे में पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा का मैंने प्रमाण दिया। मनु महाराज भी, उनको वेदाचार्य नाम से कहा जाता है। वेदाचार्य मनु भगवान मनु भी इसी तरह से वेद को इतना ज्यादा महिमा मंडित किया है। नास्तिको वेद निंदका, ऐसे कहते हैं कि यदि वेद को नहीं मानता और कोई व्यक्ति जीवन में पुनर्जन्म को मान भी रहा है पर वेद को नहीं मानता, तो उसको हम इतने मात्र से हम आस्तिक नहीं कह सकते। इतनी बड़ी श्रद्धा उनकी शास्त्र में है। आस्तिक कहलाने के लिए वेद प्रामाण्य को भी मानना चाहिए। शास्त्र में वेद में जो कहा गया है उसको भी मानना, सबसे पहले बस वेद में जो कहा गया है उसको मानना चाहिए।
कुछ लोग कहते हैं कि कुछ दार्शनिक वेद को तो नहीं मानते, लेकिन वो पुनर्जन्म आदि को मानते हैं, कर्म की व्यवस्था को मानते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, बढ़िया बात है, लेकिन मनु महाराज ने ये कह दिया कि भाई ठीक है, हम तो उसी को आस्तिक ये नाम देंगे, अस्ति मतिर्यस्य आस्तिका नास्ति मतिर्यस्य नास्तिका। पाणिनि ने अस्ति नास्ति दिष्टम मति, आस्तिक नास्तिक दो शब्दों की सिद्धि की। उन्होंने आस्तिक शब्द, जिसकी है बुद्धि है, कर्म फल में है बुद्धि है, वेद में है बुद्धि है, और वेद विषय में नास्ति बुद्धि है, कर्म फल में, कर्म और कर्मों के फल के विषय में नास्ति बुद्धि है, उनको हम नास्तिक कहेंगे। पाणिनि ने सामान्य रूप से आस्तिक नास्तिक को कर्म फल और वेद दोनों के ऊपर डाल दिया कि इन दोनों को जो मानता है वो आस्तिक, दोनों को नहीं मानता है वो नास्तिक। या इनमें से एक को भी मानता है, वेद को मान लिया तो कर्म फल को मान ही लिया, क्योंकि वेद में कर्म फल मिलता है, और कर्म फल को मान लिया तो वेद को भी मान ही लिया, क्योंकि कर्म फल, यदि किसी व्यक्ति ने कर्म फल को मान भी लिया तो स्पष्टतः वो कर्म सारे के सारे जो वेदानुमोदित हैं वो स्वीकृत हो गए, और जो वेद के द्वारा निषिद्ध हैं वे सब निषिद्ध हो गए। तो ये पाणिनि की व्यवस्था है कि जो वेद और कर्म फल को स्वीकार करता है वो आस्तिक, वेद और कर्म फल को नहीं स्वीकार करता है वो नास्तिक। ये बात मैंने आपके सामने इस विषय में रखी। दूसरी, हमारे दूसरे शास्त्रकार भी इसी तरह से वेद को प्रामाण्य कोटि में रखते हैं। वैदिक दर्शन जिसको कहते हैं, वेदानुमोदित दर्शन जिनको कहते हैं, वे सब के सब, जैसे यदि हम योग शास्त्र को पकड़ते हैं तो वहां ये कह दिया गया है, ईश्वर प्रणिधानाद्वा, एक प्रकरण चलता है, उस प्रकरण में बीच में ईश्वर भी आ गया। ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ईश्वर प्रणिधान से हमारा मन समाधान की स्थिति में पहुंच जाता है। तो कह रहे हैं कि ईश्वर नाम की जो सत्ता है वो क्या है ऐसी, उसका क्या स्वरूप है। बोले क्लेश, कर्म, विपाक, आशय, जो 5 क्लेश होते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, जो शुभ अशुभ कर्म होते हैं, शुभ अशुभ कर्मों की जो वासनाएं होती है जाति आयु भोग के रूप में, और उन जाति आयु भोग की वासनाएं जो आशय के रूप में होती है, मानी कर्म से जो हमें जाति आयु भोग मिलता है, और उसकी जो वासनाएं हमारे चित्त में रह जाती हैं उनको आशय शब्द से कहा। 4 चीजें जहाँ नहीं होती हैं उसको ईश्वर कहते हैं, क्लेश, कर्म, विपाक, आश्रय, अपरामृष्टा। ये 4 चीजें जहाँ होती हैं उसको जीव कहते हैं, और ये 4 चीजें जहाँ नहीं होती हैं उसको ईश्वर कहते हैं। ऐसा ईश्वर के बारे में उन्होंने कहा। और मैं जो अगली बात कहना चाहता हूँ कि वेद को कैसे समर्थन कर रहे हैं वे, उन्होंने कहा तत्र निरतिशयन सर्वज्ञ बीजम सैस पूर्वेशम गुरु काले नच्छेदात। काल की अबाधित गति से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, कोई ऐसी सत्ता है जो सदा से है, और वर्तमान में जैसे वो प्रेरणा देता है ऐसे पूर्व ऋषियों को भी उसने प्रेरणा दी, और उनको समाधि की प्राप्ति हुई, और उस समाधि स्थिति में वे मंत्र प्रकाशित हुए जिनको हम ऋचाएं कहते हैं, वेद मंत्र कहते हैं। तत्र निरतिशयन सर्वज्ञ बीजम, वो परमात्मा, वो ईश्वर हमारा गुरु है, वो परमात्मा अनंत ज्ञान संपन्न है, निरतिशय ज्ञान संपन्न है। जैसे हम देखते हैं कि एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में ज्ञान की अतिशयता में दिखाई देती है, एक से दूसरा अधिक ज्ञानवान होता है, एक से दूसरे में अधिक ज्ञान पाते हैं, ऋषि में ज्यादा ज्ञान पाते हैं, देवताओं में और भी ज्यादा ज्ञान है। ऐसे चलते चलते हम एक ऐसी सत्ता पर पहुंच जाते हैं जिसको हम परमेश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, जो भी नाम से हम उसको संकेत करें। वहां जाकर ज्ञान की सारे अंतःकरणों में जो ज्ञान प्रकाशित होता है,
सारे अंतःकरणों में उस सब से भी जो अधिक ज्ञान संपन्न है उसको ईश्वर कहते हैं। और वो उसी ईश्वर की वाणी के रूप में वेद कहा जाता है। वर्तमान काल के जो ऋषि महर्षि ज्ञानी पुरुष हुए हैं उन्होंने भी इसमें अपना समर्थन दिया। आर्य समाज के विद्वान, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा, वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। वेद सब समस्त सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद में कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं जो युक्ति विरुद्ध हो, जो देश काल की सीमा से अतीत, देश काल, देश में और काल में जिसका अनुपयोग हो। मानिए जैसे सार्वदेशिक और सार्वकालिक वो सत्य हमें वेद में मिलते हैं। ऐसा नहीं कि अमेरिका के लोगों के लिए तो वो लाभकारी है और चीन के लोगों के लिए हानिकारक है, या भारत के लोगों के लिए लाभकारी है, पाकिस्तान के लोगों के लिए हानिकारक है। ऐसा नहीं, समस्त देश और समस्त काल में वो वेदोपदेश उतने ही उपयोगी हैं जितना एक देश में या एक काल में उनकी उपयोगिता है। सर्व देश और सर्व काल में भी वैसे उपयोगी है। ऐसा वेद के विषय में महर्षि दयानंद ने दिया। वेद सब समस्त विद्याओं की, सत्य विद्याओं की पुस्तक है। सत्य विद्याएं हमारे जीवन के लिए, शरीर के लिए, मन बुद्धि के लिए, इंद्रियों के लिए, हमारी आत्मा के विकास के लिए अपेक्षित होता है सत्य। तो उस वेद को हम प्रामाणिक के रूप में, प्रमाण कोटि में हम इसको देखते हैं। सभी ऋषि में महर्षियों, सभी ज्ञानियों के द्वारा जो इस परंपरा में हुए हैं उनके द्वारा ये अनुमोदित तथ्य है कि इस तरह से हमको लेना चाहिए। जब हम ऐसे आशा से भरे होते हैं और इस विश्वास के साथ वेद की तरफ देखते हैं तो हमारा जो है, हमारा जो बुद्धि है वो एक निश्चय युक्त हो जाती है और मन झुक जाता है, मन भाव से भर जाता है और बुद्धि निश्चय युक्त हो जाती है कि इसमें जो बातें कही गई हैं वो हमारे लिए मार्ग प्रदर्शन करती है। उसके अनुसार चलने से हम अपने जीवन को दुखों से मुक्त कर सकते हैं या निरति से सुख प्राप्त कर सकते हैं, सुख की निरंतरता में जी सकते हैं। तो मैंने पहले ही ये निवेदन किया कि कुशाग्रमति जो लोग होते हैं, अति बुद्धिमान होते हैं, वो अपने ऑब्जर्वेशन से धीरे धीरे उन सत्य नियमों को खोज ही लेते हैं और उनके अनुसार चलने से व्यष्टि और समष्टि का कल्याण होता है, उद्धार होता है, ये समझ में आता है। लेकिन एक राजपथ की तरह सदा से सृष्टि के आदि से जिन सत्यों को हम देखते हुए आ रहे हैं उन सत्यों पर भी यदि हमारा विश्वास और भरोसा है तो उस पथ पर चलने से हमारा उद्धार होता है और हमारे जीवन में क्लेश, दुख, दर्द, बाधाएं समाप्त होती है और जीवन में आनंद, उत्साह, प्रेम व्यष्टि लेवल पर और समष्टि लेवल पर बढ़ता चला जाता है। वेद की शिक्षाओं पर जितना कोई ज्यादा विचार करेगा यही निष्कर्ष निकलेगा अंततः कि ये सारी शिक्षाएं जो हैं हमारे जीवन के लिए पूर्ण हैं। कहीं भी इन शिक्षाओं में सांप्रदायिकता नहीं है, किसी विशेष देश काल के साथ सीमाबद्धता नहीं है। वो व्यापक रूप से वो शिक्षाएं हमारे जीवन और जगत के लिए उपयोगी है, ऐसा समझ में आता है। तो हमारे को इस भाव के साथ, क्योंकि हम वैदिक धर्मी हैं, क्योंकि हम वेद को प्रमाण मानते हैं, हमने निश्चय कर लिया है कि वेद वो सत्यवाणी है जो हमारे जीवन के लिए प्रकाश स्वरूप है, हमारे जीवन के अंधेरे को मिटाने वाली है, अपने कर्तव्यों का बोध कराती है और इस अस्तित्व के निर्माता का भी संकेत देती है कि वो उसका क्या स्वरूप है, उसको प्राप्त करने के उपाय भी बताती है, उसको उसमें क्या बाधाएं हैं उनको भी बताती है, क्या साधन है उनको भी बताती है।
ये वेद श्रुति, ये वेद वाणी हमारे जीवन में इस तरह से विविध रूपों में हमारी मदद करती है। जैसा कि मैं बार बार इस बात का संकेत आपके सामने कर रहा हूँ, बार बार आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ये वेद वाणी हमारे लिए अमृत जैसी, हजारों माता पिता से भी ज्यादा जो मनुष्य के लिए राहत दिखाने के लिए, उसकी मदद करने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए, हेल्प करने के लिए हमें बहुत एक सपोर्टिंग हैंड। एक माता पिता अपने बच्चे के लिए कितना करता है। जब हम इस तरह से विचार करते हैं, आचार्य शंकर जो उपनिषदों के भाष्यकार हैं, जगह जगह हमें एक बात कहते हैं, हजारों माता पिता से भी ज्यादा हित चाहने वाली ये वेद वाणी है। तो ये वेद वाणी हजारों माता पिता, एक माता पिता अपनी संतान का कितना हित चाहता है, कितना हित करता है, और ऐसे ऐसे हजारों माता पिता हों किसी के, माने जिसके हजारों माता पिता हो जाएं, मान लीजिए किसी ऐसा कोई एक व्यक्तित्व, उसने हजारों माता पिता ने उसको स्वीकार कर लिया हो कि ये हमारा पुत्र है। फिर आप कल्पना कीजिए ऐसे व्यक्ति के लिए कितना ज्यादा सुख होगा, कितना ज्यादा हित होगा। और वे माता पिता हों पूरे प्रबुद्ध, पूरे ज्ञानी, कितना अधिक सुख होगा उस व्यक्ति को। ऐसे ही हजारों माता पिता से भी अधिक हित चाहने वाली ये वेद वाणी है। ऐसा अनुभवी लोगों ने हमारे सामने ये तथ्य रखा है। हम इस तथ्य को यदि स्वीकार करते हैं, क्योंकि ये तथ्य किसी महापुरुषों के द्वारा अनुभूत तथ्य के रूप में आया है, लेकिन हमारा वो अनुभव नहीं है। हमें अनुभव न होते हुए उसको स्वीकार करना होता है, मानना होता है, और उस माने हुए के अनुसार फिर जीना शुरू करना होता है। जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और वो दवा देता है, और उस दवा के क्या परिणाम होते हैं, क्या लाभ होते हैं, हम नहीं जानते, लेकिन हमें भरोसा होता है कि ये वैद्य जो है हमें जो कुछ देगा वो हमारे स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होगा और हमारे जीवन को निरोग आरोग्यता प्रदान करेगा, नैरोग्य प्रदान करेगा। ऐसा जब हम विश्वासी होते हैं और उस दवा का सेवन करते हैं तो हम स्वस्थ हो जाते हैं और अपने जीवन में स्वास्थ्य लाभ कर ही लेते हैं। तो इसी तरह से हमारा मन भी, जैसे शरीर रोगी होता है ऐसे मन भी रोगी होता है, बुद्धि भी रोगी होती है। हमारी बुद्धि निश्चय नहीं कर पाती क्या ठीक है क्या गलत है। हमारा मन भावनाओं में बहता रहता है और कभी गलत भावनाओं में चला जाता है, कभी सही भावनाओं में जाता है। इस तरह से हमारे मन की स्थिति बदलती रहती है। ये वेद वाणी की शरण में जब आते हैं और ये बार बार हमारी बुद्धि के सामने विषय प्रस्तुत किया जाता है, तो हम अपने मन को झुका देते हैं, अपनी बुद्धि को शरणागत की तरह श्रुति की शरण में चले जाते हैं। जैसे एक शरणागत किसी की शरण में जाता है और उसकी बातों को वो स्वीकार करता है, मानता है, और उसके अनुसार फिर अपने अपने भाग्य विधाता के अनुसार अपने जीवन को, माने जिसकी वो शरण में जाता है, जिसका वो दास बनना स्वीकार करता है, अपने स्वामी के निर्देश के अनुसार जीवन चलाता है और वो उन समस्त सौभाग्यों को प्राप्त कर लेता है जो स्वामी उसके लिए देखता है। तो इसी तरह से हम लोग जब श्रुति की शरण में जाते हैं तो श्रुति के द्वारा कथित, अनुमोदित, निर्दिष्ट पथ पर हम चलते हैं और उस पथ पर चलते हुए हमारा जीवन में विकास होता रहता है। मनु महाराज ने एक बात कही है कि मनुष्य का पतन कैसे होता है, तो इससे विपरीत हमारी उन्नति होती है। ये बात भी निर्धारित हो जाती है। पतन कैसे होता है? अकुर्वन् विहितम कर्म प्रतिसिद्धस्य समाचरन्
प्रसज्जस्य इंद्रियार्थेषु नरः पतनं इच्छति। मनुष्य पतन को प्राप्त होता है 3 काम करता हुआ। शास्त्र जिसका विधान करता है उसको पालन करना छोड़ दे, शास्त्र की विधि और निषेध पर जो ध्यान नहीं देता, अकुर्वन विहितम कर्म, विहित कर्म को ना करे और प्रतिषिद्ध कर्मों को करता चले जाए और अपने इंद्रिय विषयों में फंसा रहे, ये 3 काम करेगा, उसका सुनिश्चित है पतन। ये बात हमारे शास्त्रकार ने अपनी उस आर्ष प्रज्ञा से, अपनी उस दिव्य दृष्टि से देखकर हमारे सामने रखी कि भाई यदि हम शास्त्र अनुमोदित कर्मों को, शास्त्र समर्थित, शास्त्र निर्दिष्ट कार्यों को नहीं करेंगे और प्रतिषिद्ध जो शास्त्रकारों ने निषेध किया उसको हम करते चले जाएंगे और अपने इंद्रिय विषयों में फंसे रहेंगे तो हमारा पतन होगा। इससे विपरीत ये बात निकल करके आएगी, कर्तव्य कर्मों को करते जाएंगे, प्रतिषिद्ध कर्मों को छोड़ देंगे, अपनी इंद्रियों का संयम करेंगे तो हमारी उन्नति होती चली जाएगी और हम उन्नत होते चले जाएंगे। मानी हमारे जीवन में उन्नत और अवनत होने का क्या तात्पर्य है? जीवन में यदि रजोगुण तमोगुण बढ़ता चला जा रहा है, चंचलता बढ़ती जा रही है, इंद्रिय विषयों में मन की चंचलता, बुद्धि की अस्थिरता, इंद्रियों की चंचलता, ये सब होता है तो मनुष्य का पतन होता जाता है। और मन में यदि जड़ता है, बुद्धि में जड़ता है तो मनुष्य का पतन होता है। और मन, बुद्धि, इंद्रियों में यदि सात्विकता है तो यही उसके उत्थान की परिभाषा है कि मनुष्य का उत्थान हो रहा है। हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियां सत्व से ओतप्रोत जितनी जितनी होती जाती है उतनी हमारी उन्नति होती जाती है। तो इस तरह से हम प्रगति के पथ पर चलते चले जाते हैं। तो ये यहाँ पर ध्यान देने की बात हुई कि शास्त्र ने हमारे को जो निर्देश दिए हैं उनके अनुसार हमें पूर्ण विश्वासी की तरह, जैसे वैद्य के ऊपर उसका रोगी, उसका जो पेशेंट विश्वास करता है, जैसे अपने स्वामी के ऊपर उसका सेवक विश्वास करता है, ऐसे श्रुति वचनों में, शास्त्र वचनों में हमें विश्वासी होकर के उसको विचार करना चाहिए, उसको मानना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए और उसके निर्देशों का पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने कुछ बातें आपके सामने 2-3 दिन से मैं अलग अलग एंगल से प्रस्तुत कर रहा हूँ। हम विधिवत उपनिषदों को आगे आगे बढ़ाते जाएंगे, लेकिन उसके प्रति हमारी आस्था, विश्वास, ये सब यदि बना हुआ है तो हम लाभ ले सकते हैं। और यदि ये पूरा हमारी निष्ठा में ये बात बैठी नहीं है तो ये अच्छे अच्छे वचन भी हमें क्या लाभ दे सकेंगे। तो इसलिए मैंने निवेदन किया, हम शास्त्र को एक प्रामाणिक शास्त्र के रूप में माने, वेद वचन को हम ऐसा पक्की लोहे की लकीर जैसी हम स्वीकार करें जो कभी मिटने वाली नहीं है। हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा सहयोग है। इस पथ पर जो चलते हैं उनके लिए एक सुनिश्चित पथ है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को सात्विकता से और सुंदरता से, सत्यम शिवम सुंदरम से भरपूर कर लेते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने श्रोताओं को धन्यवाद देता हूँ, सबको प्रणाम करते हुए विराम देता हूँ। ओम शांति।